हेलो फ्रेंड। आज हम लोग मैथ का एक डिस्काउंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अब बेसिक मैं इसको एज अ बेसिक चैप्टर लेके चलता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये एज अ आप वो क्या कह सकते हो कि आप एज अ प्रॉपर वीडियो देख सकते हो। आप इसे एज अ बेसिक ले सकते हो कि इससे आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो। तो सिंपल सा है, मैं ज़्यादा इसको लोड नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपना फुल जितना मैं खुद पढ़ा हूँ जितना दे सकता हूँ दे सकता हूँ। लेकिन इससे मैं नहीं कह सकता हूँ कि आप इससे 50 to 60%, 60% क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर लोगे, 60%, 65%। और जितने सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह होंगे वो सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह मैं आपको इसके अंदर सारे बता दूंगा। डिस्काउंट बहुत छोटा सा, मतलब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी को लेकर, लेकिन उतना कुछ बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत टाइप के आते हैं। तो मैं आपको बस इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो डिस्काउंट में सबसे पहले चीज़ हमें देखना पड़ता है कि सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं कि इसमें मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस होता क्या है, पहले हमको ये पता करना पड़ेगा मार्क प्राइस क्या, तो जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं अंकित अंकित मूल्य। ओके, जिसे अंकित मूल्य भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं इसके, ठीक है। मार्क प्राइस पहले होता क्या है, पहले हम आपको एक छोटा सा कहानी सुना देते हैं इसको लेकर ताकि आप लोग को याद हो। जैसे आपने कोई कंपनी खोली, जैसे माने आप टी शर्ट ही बनाते हो। तो जब आप एक टी शर्ट बनाते हो तो उस टी शर्ट में क्या क्या खर्चे आए, खर्चे आप क्या है कि आपने जैसे कपड़ा, उसका माल आपने लाया, कपड़े लाए, तो कपड़े को लाने में और वो जो कपड़ा है वो खुद कितने का है, उसको लाने में, उसको बनाने में, उसको सिलाई में, सब कुछ मिला जुला के उस पर कितना खर्चा है, एक टी शर्ट बनने में कितना खर्चा है। तो जितना वो खर्च आता है उसको हम बोलते हैं पहले कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस बोलते हैं पहले उसको, ठीक है। फिर उस पर हम लगाते हैं एक लेबल, इसको लेबल भी बोलते हैं, लेबल प्राइस। लेबल प्राइस, इसको लेबल प्राइस भी बोलते हैं। तो तो उस पर जब हम आप देखते होगे उसमें लेवल लगे हुए हैं, तो उस पर लिखा होता है कि 500 रुपये का है, 600 रुपये का है, 700 रुपये का है, तो वो कुछ उस तरीके से का। तो उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। जो इसे जैसे मान लीजिए मैंने कॉस्ट प्राइस माना 500 रुपये, ठीक है, और हमने मार्क प्राइस हमने 300 रुपये बढ़ाकर मार्क प्राइस 300 रुपये बढ़ाकर 800 रुपये मार्क प्राइस मान लिया, ठीक है। तो अब इसमें हमको जानना क्या है, इसमें हमको जानना है कि ये जो हमने ये 300 रुपये बढ़ाए हैं इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं एज अ मार्कअप। ओके, इसको जो ये हमने 500 रुपये हमारा जो ये हमारा कॉस्टिंग आया है, कॉस्टिंग मतलब कि कितने उस एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारा कितना खर्च हुआ है। और फिर मार्क प्राइस मतलब कि हमने उसको बेचने के लिए कितना प्राइस उसका डिसाइड किया है, और इन दोनों का अंतर, वो इन दोनों के डिफरेंस को हम मार्कअप बोलते हैं। अगर हमें मार्कअप निकालना है, सिंपल सी बात है, मार्कअप बराबर होता है मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस को मैंने एमपी लिखा हुआ है, यानी कि मार्क प्राइस शॉर्ट फॉर्म, और कॉस्ट प्राइस को मैंने सीपी लिखा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो एमपी माइनस सीपी, मार्कअप अगर हमको निकालना है तो एमपी माइनस सीपी, जो कि हो सकता है जैसे सिंपल देख लीजिए 800 माइनस 500 इज इक्वल टू 300। तो ये हमारा ये आ गया। अगर हमें बोल दिया जाए कि मार्कअप परसेंटेज कितना है, जैसे ये हमारा मार्कअप था, मार्कअप परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो मार्कअप परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पहले तो जैसे अब ये 300 रुपये हमारा था, तो पहले इसका फॉर्मूला ही ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो आप खुद से बना सकते हो कि मार्कअप अपॉन में क्या कहते हैं सी पी इंटू 100। ये सी पी को बेस मान के मार्कअप निकाला जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना, ये चीज़ आप जान लीजिए, क्योंकि सी पी को ही बेस मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा प्लस कितना है 300 अपॉन में सी पी हमारा 500 इंटू 100, 0 0 0 0, ये 5, ये आ गया 60, यानी कि 60%। 60% हमारा क्या आया है मार्कअप परसेंटेज। तो यहीं पे हम लिख लेंगे 60% मार्कअप परसेंटेज। तो हम मार्कअप परसेंटेज हमको निकालने का पता चल गया ना कि मार्कअप परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो हमारा बनता है एम पी माइनस सी पी अपॉन में 100
इंटू 100%। ठीक है, ये एम पी माइनस सी पी मैंने कहाँ से लिखा, ये जो मैंने मार्कअप लिखा था, मार्कअप इक्वल टू एम पी माइनस सी पी होता है ना। ये मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा एलोबरेट कर दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये बात हुई, ठीक है। तो ये मार्कअप हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्काउंट की, जो कि हमारा टॉपिक है, ठीक है। और ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि ये चीज़ आप जब अगर समझ गए ना, तो आप फिर क्वेश्चन जो इजी आते हैं वो तो सब कर लेते हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में रहेंगे ना, तो जब आपके लिए हार्ड क्वेश्चन बनता है तो एक एग्जामिनर हार्ड पेपर कैसे बना सकता है। या तो कैलकुलेशन दे देगा कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन दे देगा कि आप कैलकुलेशन कर ना पाओ, एक चीज़ वो होता है। और एक तो हो सकता है कि वो क्या करेगा कि जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन डाल देता है, वो सीधा सीधा थोड़ा सा घुमा के डालेगा। तो उसके लिए जो घुमावदार क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट का पता होना ज़रूरी है, आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने ज़रूरी हैं। विदाउट बेसिक क्लियर किए आप जो टफ क्वेश्चन जो घुमा के बनाए जाते हैं वो आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये आप मान के चलिएगा, ठीक है। तो और अब हम डिस्काउंट की बात करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सी पी 500 था, हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एम पी हमारा 800 था, ये हमने प्लस 300 हमारा मार्कअप था, मार्कअप। और मार्कअप परसेंटेज हमारा कितना बना था, 60%, ठीक है। अब डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट हमेशा हमेशा नेगेटिव में होता है, ठीक है। ये जैसे मार्कअप हमारा प्लस हम क्यों लिख रहे हैं कि सी पी से 300 रुपया प्लस करके हमने एम पी बनाया है, उसी तरह डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। मान लीजिए ये 800 रुपये था, मान लीजिए हमने इस पे 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि हमारा एस पी आ गया कि 200 रुपये का डिस्काउंट दे के बेच दिया, तो हमारा कितने का बिका, 600 बेचा। तो ये -200 हुआ 600 रुपये, इसको हम बोलेंगे डिस्काउंट। और डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या बनता है, डिस्काउंट बराबर एम पी माइनस एस पी, ये बना हमारा, ठीक है। डिस्काउंट बराबर एम पी माइनस एस पी। और फिर देन वी हैव टू फाइंड दी, मतलब हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे आएगा, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए हमें पहले तो क्या, आपको क्या लगता है हमें बेस क्या बनाना चाहिए, आप खुद सोचो बेस क्या होना चाहिए यहाँ पे। जैसे मैंने वहाँ पे बेस को, यहाँ पे बेस जैसे मार्कअप में हमारा बेस सी पी था, तो यहाँ पे बेस क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारा बेस आएगा एम पी, और यहाँ पे आएगा डिस्काउंट इंटू 100%। डिस्काउंट यानी कि एम पी माइनस एस पी। तो हमारा डिस्काउंट हमने कितना दिया हुआ है, -200 का, 200 का दिया है, कितने के ऊपर दिया है, तो 800। हमेशा आप ये मान लीजिए ना, जैसे आपको पता करना हो कि नीचे में कौन आएगा, किसको बेस मान के हमें वो परसेंटेज निकालना है, तो वो जो चीज़ है, ये जैसे मान लीजिए मार्कअप किस पे हम लोग को मतलब किस पे हम एक्स्ट्रा दे रहे थे, या किस पे हम एक्स्ट्रा रख के अपना मार्क प्राइस सेट कर रहे थे, तो कॉस्ट प्राइस पे हम। अब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस पे हम सेलिंग प्राइस हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि 200 रुपया हमने मार्क प्राइस पे डिस्काउंट किया तो हमारा सेलिंग प्राइस आया है, तो वो बात हुआ, तो वहाँ से निकलेगा। अगर हमें प्रॉफिट की बात होगी तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा हमें, कि हमने कॉस्ट प्राइस से कितना रुपये एक्स्ट्रा हमने कितने रुपए एक्स्ट्रा में उसे बेचा है तो प्रॉफिट आता है। तो किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं, तो कॉस्ट प्राइस हमारा प्रॉफिट में हमारा कॉस्ट प्राइस का वो बेस में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 200 के बटे में 800, यानी 200 अपॉन में 800 इंटू 100%, 0 से 0, यहाँ पे 0 से 0, ठीक है। और ये चला जाएगा आपका 25 टाइम्स, ओके। 8 दूना के 16 और 40, 8 पंजे 40, यानी कि 25% डिस्काउंट भी मिला है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25% डिस्काउंट, ये हो गया। अब हमें इसमें अगर हमें इसी में प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट कैसे आएगा, तो प्रॉफिट का मैंने जैसे बोल ही दिया, प्रॉफिट आप हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही देखते हो। तो प्रॉफिट कभी कभार क्वेश्चन आपको ट्रिक भी करता है कि बोलता है कि अगर मार्क प्राइस से हम वो करें तो कंपेयर करें तो ऐसा कोई आता है। तो आप क्वेश्चन हमेशा सोच समझ के और उसको हमेशा ध्यान से पढ़ के, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको हमेशा कभी भी।
तो ये हमारा कितना है +100। तो यही तो हमारा प्रॉफिट है। 500 रुपये का हमने बनाया था, 600 में बेच दिया तो 100 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो जब हमारा 100 रुपये प्रॉफिट हुआ तो हमें प्रॉफिट निकालना है। तो 100 अपॉन में 500 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 100%। 00 से 00, 00 से 00 कट गया, 5 से 20, यानी कि 20% हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का आपको आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, मैं उसका भी एक कॉन्सेप्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, वैसे मेरे को पहले प्रॉफिट एंड लॉस का ही कॉन्सेप्ट वीडियो बनाना चाहिए था, लेकिन मेरे को लगा कि ये चीज़ मेरे को बहुत जल्दी ही मेरे पूरे माइंड में था, तो मैंने सोचा पहले इसका ही बना देता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसका भी बना दूंगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल सा होता है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में वो आपको आता होगा। नहीं आता है तो वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उस पर भी बनाऊँगा ही, ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं बनाऊँगा, उस पर भी बना दूँगा 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, तो फिर आगे हम क्या करते हैं, जैसे मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, तो अब यहाँ पे एक चीज़ आता है कि आपको सक्सेसिव पता है, सक्सेसिव क्या होता है, वो परसेंटेज का वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सक्सेसिव जो होता है, जैसे कि इसमें एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन जाता है कि ये जो हमारा मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने सक्सेसिव पढ़ा होगा या आप नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा क्या मार्कअप परसेंटेज कितना था 60%, और हमारा क्या कहते हैं डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट हमारा 25% था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से, जैसे ये मार्कअप माइनस डिस्काउंट, यहाँ पे फिर एम इंटू, यानी ये मार्कअप ही है, मार्कअप इंटू डिस्काउंट अपॉन में 100, ये बन गया, ये परसेंट बाहर में आ गया। ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस पर हम रख देंगे तो मार्कअप हमारा 60% माइनस 25 माइनस 60 इंटू 25 अपॉन में 100%। तो 25 से कम 25 चौका 25 1 जा 5, 25 4 जा 100, तो 4 इस गॉन 2 4 1 जा 4 एंड 15, एंड 60 में से आपको 25 घटाना है तो कितना आ जाएगा 35 माइनस 15 20, यानी 20%। अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है इसका मीन्स ये प्रॉफिट है, अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है इस मीन्स इट्स अ लॉस। ओके, ये हमारा हो गया। तो ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है जो आप परसेंटेज में पढ़ोगे, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये फॉर्मूला है, एकदम ईजी सा फॉर्मूला है, आप इसको याद कर सकते हो, लेकिन इसको एज ए प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, तो मैं आपको परसेंटेज में बता दूंगा कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और फिर अगर हमको, ठीक है, जैसे हमको मार्कअप परसेंट पता भी है, मार्कअप परसेंट जैसे हमको पता है हमारा मार्कअप परसेंट क्वेश्चन में 60% दे दिया, और दे दिया हमें क्या कहते हैं डिस्काउंट हमारा 25% दे दिया। ठीक है, तो हम इसको रेशियो के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे 60% को हम लिख सकते हैं रेशियो में या बटे में, हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/5 मार्कअप, और डिस्काउंट को हम लिख सकते हैं 25% है तो -1/4। ठीक है, तो पहले हम इसको लिखते हैं, तो 5 वाला हमारा क्या बनता है, 5 वाला हमारा CP बनता है, और तो CP मतलब हो गया CP रेशियो MP। तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना 5/8। क्यों, क्योंकि हमारा जो है +3, 5 CP से +3 ज़्यादा है मार्क प्राइस, यानी 60% ज़्यादा है, तो +3 ज़्यादा है, तो 5 हमारा CP बना, और 5 + 3 8 हमारा MP बना। डिस्काउंट में था, तो डिस्काउंट किस पे मिलता है, हमें डिस्काउंट मिलता है MP पे, तो MP हमारा 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, यहाँ पे लिख देंगे MP, और फिर -1,
किया -1 तो डिस्काउंट देंगे तो हमारा क्या निकलता है, SP निकलता है। तो -1 4 में से -1 हो जाएगा 3, ये हमारा SP आ गया। ये रेशियो मेथड है हमारा। फिर इसको हम क्या कहते हैं गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे या डिवाइड कर देंगे तो ये MP से MP गया, तो यहाँ पे आ जाएगा CP रेशियो SP। 4 1 जा 4 2 जा 8, यानी 5 5 और 3 6, यानी कि ये आ गया 5 और ये 6। तो अब हमें यहाँ से प्रॉफिट पता कर चल जाएगा, जैसे CP से SP के सही तो पता चलता है, तो ये रेशियो के थ्रू ये कितना जाता है +1 बटे में 5 × 100। अब भाग दे देंगे, आ जाएगा 20%। तो हमारा ये आ गया ना 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट आ गया, आपको दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट चीज़, अब हम जैसे एक चीज़ और है, जैसे एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हमने सेलिंग प्राइस हमें पता करना होता है, तो सेलिंग प्राइस कैसे पता चल सकता है। एक तो सेलिंग प्राइस हमें पता चल जाता है कैसे कि अगर हम CP में प्रॉफिट जोड़ दें तो हमारा क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। और अगर हम अगर हम मार्क प्राइस में डिस्काउंट को घटा दें तो हमारा क्या बनता है, सेलिंग प्राइस बनता है। सही बोले कि नहीं? अरे भैया अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, हमने पीछे यही तो पढ़ा कि मार्क प्राइस से हम जब डिस्काउंट घटा देते हैं या मार्क प्राइस पे हम डिस्काउंट देते तो वो हमारा क्या बनता है, वो हमारा सेलिंग प्राइस बनता है। और कॉस्ट प्राइस से जो हमारा प्लस होता है वो प्रॉफिट होता है, या माइनस कर देंगे तो वो लॉस आता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, बुझे? ये हो गया। ठीक है, अब हम एक और उस पर बात करेंगे। एक और हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट हमारा बोलता है कि जैसे हमें दिया जाता है कि प्रॉफिट परसेंटेज दिया और हमें दे दिया डिस्काउंट परसेंटेज दे दिया। तो अब इसके थ्रू हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, अगर ऐसे कुछ आ गया तो हमारा कॉन्सेप्ट पहले क्या होता है। कॉन्सेप्ट सिंपल सा होता है कि जैसे हमको मान लीजिए सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज जो भी दिया है, जैसे मान लीजिए P% हमें प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100% प्लस 100 प्लस P% इंटू CP, यानी CP का 100 प्लस P% हमारा ही तो SP होता है। ये चीज़ अगर आपने पढ़ी होगी क्या कहते हैं परसेंटेज, तो आपको ये चीज़ें को समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो आपको ये समझने में दिक्कत आ रही होगी। तो ये चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए 100% हमारा क्या है, 100% हमारा CP का 100% और प्लस उसका ही P%, ये तो हमारा वो होता है क्या कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना CP प्लस प्रॉफिट, तो CP हमारा 100 था, मान लीजिए हर एक वैल्यू पहले तो हर एक वैल्यू 100% होती है, खुद में 100% होती है, तो CP पहले खुद का 100% है तो 100% हुआ, प्लस उसका प्रॉफिट आया है तो उन दोनों को जोड़े तब ना हमारा आया। तो यहाँ पे जैसे CP खुद में एक 100% है प्लस उसका प्रॉफिट परसेंटेज है, तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ये आ गया, फिर इंटू CP। तो एक तो ये सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं। ऐसे हम एक और ये जैसे इसको लेकर भी हम एक सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं कि 100 माइनस D% इंटू MP। ठीक है, कुछ तो ये आता है हमारा ऐसे करके, तो ये भी तो हमारा सेलिंग प्राइस ही आ रहा है, ये भी हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है और ये भी हमारा सेलिंग प्राइस आ रहा है। अगर हम इन दोनों को बराबर कर दे तो जैसे हमारा क्या था 100 प्लस P% इंटू CP बराबर 100 माइनस D% इंटू MP। ठीक है, और तो भी यहाँ पे हम परसेंटेज काट देंगे, फिर CP और MP को बटे मिला देंगे, MP बराबर 100 माइनस D अपॉन में 100 प्लस P। ये हो गया हमारा, यही है हमारा फॉर्मूला। इससे आप बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ, यही पिछला ही वाला मान लीजिए मैं आप सॉल्व कर लेता हूँ कि नहीं, चलिए ठीक है मैं अपने से कुछ ले लेता हूँ।
जैसे हमें सीपी दे दिया, अरे नहीं, जैसे हमें प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट 30% दे दिया, डिस्काउंट हमें दे दिया 40% दे दिया। तो अब हमें से पूछ रहा है कि बताइए CP/MP का रेशियो क्या है, या मार्कअप परसेंटेज भी पूछ रहा है। अगर यहाँ से हमसे CP/MP का रेशियो पूछ ले, या CP/MP का मार्कअप पूछ ले, या मार्कअप परसेंटेज भी पूछ ले, तो भी हम वो बता लेंगे। कैसे? तो ये फॉर्मूला पे हम रखते हैं CP/MP, और इक्वल टू D बराबर 40% है, तो 100 माइनस 40, और फिर 100 प्लस 30, यही है ना। तो CP/MP आ जाएगा 60, 130, ये हो गया ख़त्म, 0 0। तो CP/MP का रेशियो कितना बना, 6 और 13। तो हमारा ये 6 और 13, 6 और 13 में ये CP बराबर 6 है, MP बराबर 13 है। तो CP कितना ज़्यादा है, CP है +7 अपॉन में 6 इंटू 100, तो आ जाएगा 700 अपॉन में 6%, यानी कि 6 कम 6 10, 6 कम 6 40, 6 36, या 6 36, ओके, 6 36, 136, फिर 0.4, फिर 6 फिर 6 यानी कि ये आया हमारा। तो ये क्या आया है, ये हमारा आया है मार्कअप परसेंटेज। तो मार्कअप परसेंटेज बराबर 116.6%, यानी कि वो जो ये इसमें ये जो क्वेश्चन रहा होगा, ये तो मैंने ऐसे ही अपने आप से ले लिया कि भाई प्रॉफिट हमारा 30% है और डिस्काउंट हमने 40% दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने निकाला, तो हमारे कुछ इतना आ रहा है। यानी कि अगर हमारा कोई प्राइस किसी का 1 रुपये प्राइस रहा होगा, तो उसका 116%, एक का 116% कितना रहा होगा, एक का 116% सीधा आपका फिर वही 116 रुपये पड़ जाएंगे आपको ऐसे ही। तो मतलब एक का 116% रहा होगा वो, मतलब उसमें सोचो कितना मार्जिन लिया, कितना पैसा कमाया होगा उस पर। तो ये जस्ट अ जोक, ओके, नॉट सो बिग डील। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ को, इसके थ्रू आप बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ये एकदम प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं तो बस ऐसे ही बोल दे रहा हूँ आपको कि क्या कहते हैं कि आप इसको एज ए बेसिक के तौर पर ले सकते हो, लेकिन ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है जिससे आप पूरा प्रॉपर सवाल सॉल्व कर सकते हो, अगर आप इसको एक बार पढ़ लिए, एक बार समझ लिए तो, ठीक है। देन अब नेक्स्ट चीज़ पे हम मूव करते हैं। हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और इसके बाद हमें क्या बताना होगा आपको। हाँ, अब हमें जैसे बताना होगा आपको कि अगर 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 डिस्काउंट ना दिया जाए तब क्या होगा, डिस्काउंट ना दिया जाए, ना दिया जाए तब क्या होगा, तब क्या होगा। तो अब जो हमारा CP था, ये जो हमारा MP था, इस पे से जो हमारा मार्कअप परसेंटेज था वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि डिस्काउंट तो कुछ है नहीं, तो MP हमारा क्या बन जाएगा, SP बन जाएगा। मतलब हमने जो हमने जो मार्क किया था उसी पे बेस सेल कर दिया, तो वही हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। हमने ना तो 1 रुपया तो किसी को डिस्काउंट कुछ दिया ही नहीं कि भैया मेरा जो भैया 500 का सामान था, हमने 700 का उसका वो रखा है मार्क प्राइस, तुमको लेना तो लो, नहीं तो जाओ भैया, हम तो उसी पे बेचेंगे, सीधी बात, नो बकवास, कुछ इस तरीके से। तो जब आपने 700 रुपये आपने रखे ही और 700 रुपये बेच दिया, तो यानी 200 रुपये का आपका मार्कअप था, अब वही 200 रुपये आपका क्या कहते हैं, प्रॉफिट हो गया। तो कुछ इसी तरीके से, तो जो मार्कअप परसेंटेज होगा, मार्कअप परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज, और जो हमारा MP होगा वही हमारा सेलिंग प्राइस होगा। और ये हमारा डिस्काउंट ख़त्म। आपको इतने को ही आपके अपने दिमाग में इसको बसा लेना है, जो भी आप जैसे भी एक बार देखो, 2 बार देखो, खुद मेरी तरह लिख के बार बार रिवाइज करो, जैसे कर सकते हो वैसे करो, लेकिन करो, और इससे आपको बहुत हेल्प होगी।
बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। अगर आप इससे सिर्फ बेसिक क्लियर करना चाहते हो तो आप एक बार इसे देख लो, बेसिक कर लो, और फिर दोबारा फिर किसी से पढ़ना चाहते हो तो किसी और से पढ़ो। लेकिन मैं बोलूँगा कि ये इनफ है, मैंने इतना बता दिया, इतना इनफ है। अब बाकी आपका मन। ओके, चलिए तब ये कंप्लीट हुआ। जहाँ तक बात है प्रॉफिट लॉस की रेशियो की, पहले हम अभी मैं इसके बाद प्रॉफिट लॉस बना दूंगा, फिर उसके बाद परसेंटेज और क्या कहते हैं हमारा रेशियो मैं बना दूंगा। ओके, बाय, ख़त्म करते हैं वीडियो। तबीयत भी बहुत ख़राब है तो इसलिए पिछले 7-8 दिन से लगातार मैंने वीडियो नहीं डाले, जबकि शुरू ही मैंने उसी समय से किया था। लेकिन तबीयत ख़राब चल रहा है, आवाज़ से शायद आपको पता लग रही होगी, मेरी आवाज़ थोड़ा सा अलग है। नो वरी, चलिए ओके बाय।